हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं शुभम गोस्वामी एंड वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। स्टूडेंट, जैसा कि इस समय हम 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 वैद्युत धारा को पढ़ रहे हैं, जिसमें हमारा नेक्स्ट टॉपिक है विशिष्ट चालकता। इस वीडियो में हम जानेंगे कि विशिष्ट चालकता क्या होता है, इसकी परिभाषा क्या होती है, सूत्र, मात्रक और बीमा, सब कुछ समझेंगे। और एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक समझेंगे कि विशिष्ट चालकता एवं धारा घनत्व में क्या संबंध होता है, यानी कि जो आपकी विशिष्ट चालकता सिग्मा होती है और जो धारा घनत्व जे होता है, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है। देखिए, ये आपके एग्जाम में अलग से पूछे जाते हैं। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम जानेंगे विशिष्ट चालकता के बारे में। इससे पहले के टॉपिक में आपको ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं। ठीक है, इसे हम इंग्लिश में कहते हैं स्पेसिफिक कंडक्टेंस। ठीक है, ये होता क्या है? विशिष्ट प्रतिरोध मैंने इससे पहले आपको बताया था। तो देखिए, विशिष्ट चालकता क्या होती है, तो सिंपल है, पहले इसकी परिभाषा समझते हैं। ये है इसकी परिभाषा। विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को विशिष्ट चालकता कहते हैं। यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध का जो व्युत्क्रम होता है वो विशिष्ट चालकता कहलाता है। अब बात ये आती है कि विशिष्ट चालकता को हम प्रदर्शित किससे करते हैं, तो विशिष्ट चालकता को देखिए, इस चैप्टर का मैंने अलग से प्लेलिस्ट बना दिया, आप लोग वहां से जाकर सभी टॉपिक को देख सकते हैं। ठीक है, सभी चैप्टर, जैसे फर्स्ट चैप्टर मैंने आपको पढ़ाया, सेकंड चैप्टर, सभी का प्लेलिस्ट बन चुका है। जाइए देखिए और पूरा चैप्टर पढ़िए। एक वीडियो में भी मैं पूरा चैप्टर आपको क्लियर करा चुका हूं। तो देखिए, विशिष्ट चालकता को हम सभी सिग्मा से, इसे हम लोग कहते हैं सिग्मा, ठीक है, से प्रदर्शित करते हैं, से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, अब देखिए इसका फार्मूला समझते हैं। तो विशिष्ट चालकता इक्वल टू विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू होता है 1/विशिष्ट प्रतिरोध। 1/विशिष्ट प्रतिरोध, यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को हम विशिष्ट चालकता कहते हैं। ठीक है, तो 1/विशिष्ट प्रतिरोध, ये हो जाएगा व्युत्क्रम। अब विशिष्ट प्रतिरोध को हम लोग किससे प्रदर्शित करते हैं, बताइए आप लोग? सभी को पता है, मैंने इससे पहले पढ़ाया था। तो 1/ρ। इसीलिए मैं कहता हूं आप लोग जब चैप्टर को स्टार्ट कीजिए तो शुरू से लेकर लास्ट तक पढ़िए। ठीक है, यानी कि जो पहले टॉपिक है उनको पहले पढ़िए। बुक में जो चीजें पहले दी गई हैं वो चीजें आप लोग पढ़िए, स्टेप बाय स्टेप पढ़ते हुए आइए, क्योंकि वही चीजें बाद में काम आती हैं। तो फिर देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध को पहले दिया गया, मैंने पढ़ा दिया। अब यही विशिष्ट प्रतिरोध विशिष्ट चालकता में यूज हुआ, तो इसको आप लोग को समझना है। अब यहाँ पर रो क्या है? रो है विशिष्ट प्रतिरोध। तो मैं साइड में लिख देता हूँ, रो है विशिष्ट प्रतिरोध, विशिष्ट प्रतिरोध। ठीक है, अब देखिए यहां पर एक बात आती है कि इसका मात्रक क्या होता है। तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक क्या होगा, बताइए? जैसे मैंने आपको बताया कि जो विशिष्ट प्रतिरोध होता है रो, इसका मात्रक होता है ओम मीटर। तो विशिष्ट चालकता का मात्रक क्या होता है? तो देखिए यहां पर हम हेडिंग छोटा सा डालेंगे, मात्रक। ठीक है, तो विशिष्ट चालकता का मात्रक होता है क्या? ओम मीटर इनवर्स, ओम मीटर इनवर्स। ठीक है, अब ये इनवर्स कैसे आएगा, देखिए -1 लिखेंगे, यही इनवर्स है। ठीक है, माइनस, ये माइनस है, तो ओम मीटर इनवर्स, इसे हम साइड में लिख देते हैं थोड़ा सा अच्छे से। ठीक है, तो यही चीज जो है, ये आपका ओम मीटर इनवर्स जो होगा, ये विशिष्ट चालकता का मात्रक होगा। ये -1 है ऊपर, तो ये हो जाएगा विशिष्ट चालकता का मात्रक। अब ऐसा हुआ क्यों? तो देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक होता है ओम मीटर। अब जब नीचे ओम मीटर है तो ये ऊपर जब जाएगा तो ओम मीटर इनवर्स हो जाएगा, तो वो विशिष्ट चालकता का मात्रक हो जाएगा। ठीक है, ओम मीटर इनवर्स याद रखिएगा। अब देखिए, अब इसकी बीमा भी समझ लेते हैं। तो हेडिंग डालेंगे छोटा सा, बीमा, बीमा। ठीक है, अब बीमा क्या होगी, तो वो भी सिंपल है। बीमा अगर आपको निकालना है तो आपको करना क्या होगा, 1/ρ सिग्मा की बीमा आपको निकालनी है विशिष्ट चालकता की। तो सिग्मा इक्वल टू मैंने आपको बताया 1/ρ होता है, 1/ρ यानी कि विशिष्ट प्रतिरोध। अब देखिए, विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा हम लोग लिख देते हैं। तो 1/ विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा क्या होती है, मैंने आपको बताया था, ml3 T-3 A-2। ठीक है, ये होता है विशिष्ट प्रतिरोध की बीमा। तो बताइए सिग्मा की बीमा क्या होगी? सिग्मा की बीमा यानी कि विशिष्ट चालकता की बीमा क्या होगी? तो सिंपल है, यही चीज ऊपर लेकर चले जाइए, तो नीचे यम प्लस में ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यम -1। ठीक है, नीचे यल प्लस में है ऊपर जाएगा माइनस में हो जाएगा, तो यल -3। नीचे टी माइनस में है ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो टी के पावर 3। नीचे ये माइनस में ऊपर जाएगा प्लस में हो जाएगा, तो ये के पावर 2। यही होगा आपका विशिष्ट चालकता की बीमा।
ठीक है, तो यही आपकी विशिष्ट चालकता की बीमा हो जाएगी। अब एक चीज आता है, एक बात हमें समझ में आपको पढ़ना है कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में क्या संबंध होता है। तो चलिए उसको भी जान लेते हैं। तो देखिए, विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में आप संबंध कैसे निकाल सकते हैं। अभी अभी मैंने आपको फार्मूला बताया कि विशिष्ट चालकता सिग्मा इक्वल टू 1/ρ होता है। अब यहाँ पर चूंकि रो की वैल्यू कितनी होती है, रो का फार्मूला क्या बताया था मैंने, रो इक्वल टू E/J, ठीक है, यानी कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और धारा घनत्व के अनुपात को हम कहते हैं विशिष्ट प्रतिरोध। तो ये फार्मूला होता है रो का। अब यही फार्मूले को हम यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। तो आपका आ जाएगा सिग्मा इक्वल टू 1/ρ E/J, 1/E/J। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो सिग्मा इक्वल टू आपका आ जाएगा, देखिए 1 के नीचे 1 है तो 1 का J से गुणा होगा, ठीक है। तो आपका ये आ जाएगा J/E, ये आ जाएगा, ठीक है। अब यहां पर आप लिख सकते हैं इसको J इक्वल टू सिग्मा E, J इक्वल टू, देखिए J है तो ये सिग्मा और इसका गुणा हो जाएगा तो सिग्मा E। यही होता है विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। देखिए ये सिग्मा आपका विशिष्ट चालकता है, J है धारा घनत्व, E क्या है, E आपका विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा, ये फार्मूला हो जाएगा और यही संबंध दर्शाता है। अगर इसे वेक्टर रूप में लिखना चाहें तो J वेक्टर इक्वल टू आपका हो जाएगा सिग्मा इंटू E वेक्टर, ठीक है। ये वेक्टर रूप में मैंने इसे लिख दिया है, समझ में आया। तो अब आप लोग लिख सकते हैं क्या, आप लोग लिख सकते हैं कि धारा घनत्व, अब धारा घनत्व को हम किससे डिनोट करते हैं, J से। तो धारा घनत्व इक्वल टू विशिष्ट चालकता इंटू E क्या है, E आपका है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, E क्या है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। E है आपका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो ये चीज आप लिख सकते हैं कि जो धारा घनत्व होता है वो विशिष्ट चालकता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है, और यही आपका धारा घनत्व तथा विशिष्ट चालकता में संबंध है। इन दोनों में जो रिलेशन होता है वो यही होता है, इन दोनों में जो संबंध होता है वो यही होता है, ठीक है। यानी कि जो धारा घनत्व है विशिष्ट चालकता और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। तो ये चीज समझ में आई, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछ लिया जाएगा कि विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व के संबंध को स्थापित कीजिए, तो आप लोग क्या करेंगे, सिंपली आपको करना है विशिष्ट चालकता का फार्मूला लगाना है सिग्मा इक्वल टू 1/ρ, जहां रो है विशिष्ट प्रतिरोध का फार्मूला होता है E/J। अब यहाँ पर रो के स्थान पर विशिष्ट प्रतिरोध का वैल्यू रख देना है E/J, ठीक है। अब यहाँ पर क्या करना है, आपको गुणा भाग कर लेना है, तो आपका आएगा सिग्मा इक्वल टू J/E। अब यहाँ पर आप लोग J इक्वल टू सिग्मा E लिख सकते हैं, इसे वेक्टर रूप में लिखेंगे तो J वेक्टर इक्वल टू सिग्मा इंटू E वेक्टर। अब ये आपका हो जाएगा धारा घनत्व इक्वल टू विशिष्ट चालकता गुणे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि विशिष्ट चालकता क्या होती है, उसका फार्मूला, मात्रक, बीमा और विशिष्ट चालकता और धारा घनत्व में संबंध। आई होप कि ये टॉपिक आपका बिल्कुल क्लियर हो चुका होगा। कैसा लगा आपको वीडियो कमेंट बॉक्स में बताएं, और आप लोग अपनी तैयारी करते रहें, मैं आपको निरंतर वीडियोस प्रोवाइड करवाता रहूँगा। बस आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखें और अपनी तैयारी अच्छे से करें ताकि आप बोर्ड एग्जाम में 90% प्लस मार्क अचीव कर सकें।